दोस्तों, शार्क टैंक के 5 सबसे वायरल स्टार्टअप्स शो खत्म होने के बाद कहाँ हैं? चलिए शुरुआत करते हैं उस पिक्चर से जिसने पूरे भारत को इमोशनल कर दिया था, यानी हमारे जुगाड़ू कमलेश। मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। जब कमलेश नाना साहेब घुमरे अपने भतीजे नारू के साथ स्टेज पर आए तो उन्होंने एक फिल्मी अंदाज में एंट्री ली। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा बॉलीवुड। एक साधारण किसान जो अपनी खेती की समस्याओं को एक जुगाड़ के जरिए हल करना चाहता था। उन्होंने दिखाया कि कैसे खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते समय किसानों को भारी टंकी का बोझ उठाना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और पीठ पर बुरा असर पड़ता है। कमलेश ने अपना हाथ से चलने वाला स्प्रेयर पेश किया, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत और कबाड़ से बनाया था। तो आप देख सकते हैं शार्क 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया। स्प्रे हम ऐसे करेंगे। हालांकि बाकी शार्क ने इस प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए जोखिम भरा माना, लेकिन लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने 10 लाख रुपए में 40% इक्विटी और 20 लाख का बिना इंटरेस्ट का लोन देकर डील लॉक कर ली। फ्रेंड्स, शो के बाद पीयूष बंसल ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कमलेश को सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि कमलेश के साथ अपनी कोर टीम जोड़ दी। महीनों तक चली डिजाइनिंग के बाद उस कच्चे मॉडल को बदलकर एक बेहतर प्रोडक्ट तैयार किया गया, जिसे भारत K2 नाम दिया गया। इस दौरान कमलेश ने खुद को एक किसान से एंटरप्रेन्योर के रूप में ढाल लिया। उन्होंने अपनी कंपनी के जी एग्रोटेक को रजिस्टर करवाया एंड अपने अपग्रेडेड स्प्रेयर को नाम दिया सानोन। आज उनका प्रोडक्ट छोटे और मिडिल क्लास किसानों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है शो की सबसे हाई ड्रामा और तीखी बहस वाली डील की, जो थी हैमर लाइफस्टाइल की। जब फाउंडर रोहित नंदवानी अपने स्मार्ट ऑडियो प्रोडक्ट्स और वॉचेस लेकर आए तो बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता को अपना कॉम्पिटिटर सामने दिखने लगा। माहौल इतना सीरियस हो गया कि अमन ने रोहित को यहाँ तक ऑफर दे दिया कि तुम अपनी पूरी कंपनी ही मुझे बेच दो। 1 crore I'll buy your company. ये खा जाएगा तेरे। टीवी स्क्रीन पर तो यह दिखाया गया कि रोहित ने अपनी पूरी कंपनी बेचने से मना कर दिया और लास्ट में अमन गुप्ता के साथ 1 करोड़ रुपए में 40% इक्विटी की डील लॉक कर ली। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे शार्क टैंक के बाद यह डील असलियत में कभी क्लोज ही नहीं हुई। शो के बाद रोहित नंदवानी को एहसास हुआ कि अमन उनकी कंपनी को खा जाएंगे, जिसकी वजह से रोहित नंदवानी ने इस डील को करने से मना कर दिया। पर हैरान करने वाली बात यह है कि शार्क की डील टूटने के बाद भी हैमर को कोई नुकसान नहीं हुआ। शार्क टैंक के उस एपिसोड से हैमर को पूरे देश में जो तगड़ी पब्लिसिटी मिली, उसका फाउंडर रोहित ने पूरा फायदा उठाया। बिना अमन गुप्ता के पैसे और पार्टनरशिप के भी हैमर ने अपनी मार्केटिंग और सेल्स को इतना बूस्ट किया कि जहां शो में आने से पहले इनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए था, वहीं आज ये कंपनी बिना किसी शार्क के इन्वेस्टमेंट के 40 करोड़ रुपए से भी बड़ा ब्रांड बन चुका है। आज हैमर ने न केवल अपनी ऑडियो रेंज बढ़ाई है, बल्कि स्मार्ट वॉचेस और ग्रूमिंग गैजेट्स में भी अपनी पहचान बना ली है। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जिसने शार्क टैंक के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं स्किपी आइस पॉप्स की। रवि और अनुजा काबरा का यह ब्रांड हमारे बचपन की यादों यानी आइस पेप्सी को नेचुरल फ्लेवर के साथ वापस लेकर आया। इनका लिक्विड फॉर्म में बिना फ्रिज के सप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट पांचों शार्क्स को इतना पसंद आया कि शो में पहली बार एक ऑनल शार्क डील देखने को मिली। You're going to be the first one where 5 of us have co-invested. जहां अमन, अनुपम, अश्नीर, नमिता और विनीता ने मिलकर 1 करोड़ रुपए में 15% इक्विटी की डील क्लोज की। लेकिन असली धमाका शो के बाद हुआ। शार्क टैंक में आने से पहले स्किपी की मंथली सेल्स लगभग 5 से 7 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद कंपनी को पूरे देश से ऑर्डर्स मिलने लगे। पांचों शार्क्स के नेटवर्क, ब्रांड वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट ने स्किपी की ग्रोथ को कई गुना तेज कर दिया। आज स्किपी के प्रोडक्ट्स ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और देश भर के हजारों रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, शार्क टैंक की हर कहानी का अंत हैप्पी नहीं होता और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बियॉन्ड वाटर। देवशंकर मुखर्जी और शयान गांगुली एक बेहद यूनिक और उस समय भारत में लगभग नए कॉन्सेप्ट के साथ शो में पहुंचे थे। उनका प्रोडक्ट था लिक्विड वाटर इनहेंसर और इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी मदद से कोई भी इंसान कुछ बूंदे सादे पानी में मिलाकर उसे अलग अलग फ्लेवर वाले हेल्दी ड्रिंक में बदल सकता था। कंपनी का विजन था लोगों को शुगर से भरे सॉफ्ट ड्रिंक्स के बेहतर ऑप्शंस देना और साथ ही हाइड्रेशन को ज्यादा मजेदार बनाना। पिच के दौरान फाउंडर्स ने अपने प्रोडक्ट, ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल से शार्क्स को काफी इम्प्रेस किया। मेरे को ऐसा लग रहा है आज इनके पानी में कुछ मिलाया गया है। Beyond water मिलाया। खासकर कंपनी के हाई प्रॉफिट मार्जिन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर अमन गुप्ता और नमिता थापर ने मिलकर 75 लाख रुपए के बदले 15% इक्विटी की डील ऑन कैमरा फाइनल कर दी थी। एंड उस समय ऐसा लग रहा था कि कंपनी को अब तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप मिल चुकी है।
लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कंपनी की ऑफिशियल फाइलिंग्स के मुताबिक शो खत्म होने के बाद यह डील असल जिंदगी में कभी क्लोज ही नहीं हो पाई। असल में होता यह है कि टीवी पर डील होने के बाद शार्क्स की लीगल टीम कंपनी के पेपर्स और फाइनेंशियल्स को बारीकी से जांच करती है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। और इसी प्रोसेस के दौरान वैल्यूएशन और टर्म्स मैच न होने की वजह से यह डील कैंसिल हो गई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि शार्क की फंडिंग न मिलने के बावजूद शार्क टैंक से मिली जबरदस्त पब्लिसिटी का कंपनी ने पूरा फायदा उठाया। बियॉन्ड वाटर ने अपने बलबूते पर नए फ्लेवर्स और कॉकटेल मिक्सर लॉन्च किए, अमेजन और प्रीमियम स्टोर्स पर अपनी पकड़ बनाई और आज बिना किसी शार्क के पैसे के भी यह कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। बियॉन्ड वाटर के बाद शो में एंट्री हुई कोलकाता की ऐश्वर्या बिस्वास की, जिनके गजब के कॉन्फिडेंस और डॉन वाले एटीट्यूड ने सबका दिल जीत लिया। वो अपनी पिच में आयुर्वेदिक और नेचुरल स्किन केयर ब्रांड ऑनली लेकर आई थी। पिच के दौरान अनुपम मित्तल और बाकी शार्क्स ने उनके बिजनेस मॉडल पर कई क्वेश्चंस उठाए और कहा इस बिजनेस में आपको एक को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी कि वो अकेले इस कंपनी को स्केल नहीं कर पाएंगी। लेकिन नमिता थापर ने उनके पैशन को देखा और एक वुमन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए 75 लाख रुपए में डील फाइनल कर ली। ऐश्वर्या, अगर तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी? शो के बाद नमिता थापर और ऐश्वर्या के बीच यह पार्टनरशिप आगे बढ़ी। नमिता ने अपने फार्मा और रिटेल बिजनेस के एक्सपीरियंस से ओली की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से रीडिजाइन करवाया। हालांकि ओली आज मार्केट के सबसे बड़े स्किन केयर ब्रांड्स जितना बड़ा नाम नहीं बन पाया है, लेकिन नमिता की गाइडेंस और मेंटरशिप की वजह से कंपनी आज भी मार्केट में काफी अच्छी तरह सस्टेन कर रही है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि इन 5 ब्रांड्स में से आपका सबसे पसंदीदा स्टार्टअप कौन सा है।